भारत के मध्य हिमालयी राज्य उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण भराड़ीसैंण में आप सभी का अभिनंदन है। मित्रों, जिस तरह देश में माहौल चल रहा ना, ये लोकसभा चुनाव के प्रचार इत्यादि का, और जगह जगह सभाएं हो रही हैं, उन सभाओं में किस प्रकार से लोगों का ध्यान आकर्षित किया जाता है और क्या चल रहा है, जो ग्राउंड रिपोर्ट में आपको दे रहा हूँ। और आप पूछ सकते हो, मैंने मेरे पास वीडियोज़ अवेलेबल हैं इसके सारे, जिन लोगों से मैंने पता किया कि क्या चल रहा है। क्या होता है कि जैसे मैंने पिछले एक वीडियो में बताया था कि पौड़ी में रैली होती है किसी पॉलिटिकल पार्टी का मतलब ये हुआ कि कांग्रेस की रैली थी गणेश गोदियाल जी की। तो उसमें जब लोग पूरे नहीं हुए वहाँ पे पौड़ी में, तो क्या हुआ कि चमोली से, उत्तरकाशी से, टिहरी से, दुगड्डा से, कोटद्वार से बसें भेज करके अब यहाँ गैरसैंण से लेकर के, और आप लगा सकते हो कि पौड़ी का डिस्टेंस कितना है, मोर देन 170 किलोमीटर यहाँ से जाएगा। घूम के जाना पड़ता है, रास्ता है, नागचूला खाल से जाओ चाहे आप श्रीनगर के रास्ते जाओ, डिस्टेंस तो है ना। अब जो भी है, लोग गए। अब उनको, जिनको पता था कि गोदियाल जी की रैली है, जो अपनी मानसिकता कांग्रेस वाली रखते हैं, तो वो गए, इसमें कोई शक नहीं है, वो तैयार थे। पर लेकिन जिनकी मानसिकता ऐसी नहीं थी, उनको किस प्रकार से भ्रमित किया गया। उनको बताया गया कि एक जायका संस्था है जो कि यहाँ पर ग्रामीणों के लिए काम करती है, उसका एक कोर्स है, कैप्सूल कोर्स 3 दिन का, और उसमें आपको सिर्फ 1 दिन जाना है, साइन करके आना है, आपको उसका एक डिप्लोमा कोर्स का मिल जाएगा महिलाओं को। तो उसमें कई तो चतुर महिलाएं थी जो समझ गई कि ये हो सकता है कि पॉलिटिकल एक्टिविटी है, लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और ये से भ्रमित कर रहे हैं, तो वो तो नहीं गई, बच गई। लेकिन कुछ महिलाएं लालच में आकर के चली गई सर्टिफिकेट के। लेकिन जब पता चला कि यहाँ पर कहानी कुछ और हटके है, तो ये सारी चीज़ें उनको पता चल गई कि राजनीतिक जो चुनाव का जो है माहौल था, और उस हिसाब से इनका इस्तेमाल किया गया। ये पॉलिटिकल पार्टियां ऐसा क्यों करती है, विशेषकर उत्तराखंड में सीधे साधे लोग हम लोग हैं, और भ्रमित करके लोगों को ले जाना, उनको गलत चीज़ें सिखा करके ले जाना। मेरे पास कई प्रमाण हैं, मेरे पास वीडियोज अवेलेबल हैं उन लोगों के जिन्होंने बोला कि इन्होंने ऐसे ऐसे करके हमको ले गए। अब घर में काम होते हैं, उसके गाय भैंस भी होंगे, पशु भी होंगे, किसी के बाल बच्चे भी होंगे, जवाबदारियाँ होती हैं, तो वे पूरा दिन उनका, मतलब ये लगा लो, मोर देन 12 घंटे से ऊपर का समय उन्होंने किस लिए दिया, उस अमुक पॉलिटिकल पार्टी को दिया जिसको कि वो वोट देना नहीं चाहते। भीड़ इकट्ठी करना अलग बात है, वोट पाना अलग बात है। ये हर पॉलिटिकल पार्टी को समझ लेना चाहिए, और समझते भी हैं, ऐसा भी नहीं है, समझते हैं। पर भीड़ इकट्ठी करना, दिखाना कि हमारा प्रेशर ज़्यादा है, मानसिक साइकोलॉजिकल वारफेयर जिस प्रकार का है कि साइकोलॉजी बने कि भाई भीड़ बड़ी इकट्ठी हुई थी और इनको तो वोट मिलेगा, यही विजयी है। विजयी कोई भी हो, लेकिन ये जो स्टंट चलता है, जनता को अवगत करा रहा हूँ मैं कि ऐसे अगर आप ऐसे चक्कर में मत आए चुनावों के समय में। दूसरी घटना ये हुई गैरसैंण में, आज जो है माननीय गोदियाल जी की रैली थी, मेरे पास इसके रिकॉर्ड है। तो महिलाओं को भ्रमित किया गया कि वहाँ पर जो है हॉस्पिटल डॉक्टर के बारे में नेता आ रहे हैं, वे कुछ काम करेंगे और आपको चलना है। तो कई तो जानकार हैं, वो नहीं गए, वो अपने काम में लग गए, उनकी अपनी ज़रूरत है। पर लेकिन जो कई विचारधारा वाले गए, इसमें कोई शक नहीं है, कांग्रेसी विचारधारा वाले, मैं किसी धर्म या किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ यहाँ पे, वे लोग गए, तो उनकी विचारधारा है तो गए ना। हम थोड़ी बोले मत जाओ, कोई रोक सकता प्रजातंत्र में? गए, वो सुनने के लिए गए। बड़ी उनकी जो 400-500 आदमी जो भी थे, आधा तो उनकी संख्या थी जो कि कांग्रेस के परंपरागत वोटर हैं, सेकुलर हैं, या जिनको कुछ फ़ायदा होता, वो लोग गए, कोई खराबी नहीं है उसमें। प्रजातंत्र है ना, आपकी विचारधारा है, आप जा सकते हो उसमें। अब क्या होता है कि उन लोगों को, जिनको कि यह पता नहीं था कि यह तो राजनीतिक एक चुनाव की रैली है, और किस प्रकार से उनको भ्रमित करके वहाँ ले गया, सीधे साधे लोग हैं, उनको भ्रमित करके ले जाने, भाई ये अच्छी बात नहीं है। आप करो, अपने मजमे लगाओ, पॉलिटिकल मजमे लगाओ, और इस तरह से आप भ्रमित करते हो ग्रामीणों को, जिन लोग सीधे साधे पहाड़ी लोग हैं,
उनको ले जाते हो और बीच में जो दल्ले होते हैं, जो छुटभैया नेता, वो पैसा खा जाते हैं। पैसा मिलता है, हवाला का पैसा मिलता है कि इस सब मिलता है। वो दिखाते थोड़ी है कि दिखा करके उनको मरना है क्या, चुनाव आयोग का नहीं लगेगा हंटर। तो ये सारी चीज़ें, पैसे भी चल रहे, थाली भी थी, सब चीज़ था, हम देख रहे थे। पर लेकिन क्या है कि एक फियर जो माहौल है प्रजातंत्र में, फियर तरीके से आगे आना चाहिए, बेवकूफ़ बना के नहीं आना चाहिए। चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, या जो उत्तराखंड में यूकेडी हो, इनको जो है फियर काम करना चाहिए। और फियर काम वही करेगा जिसको आत्मविश्वास होता है, अपने सिद्धांतों पर विश्वास होता है, जो काम करते हैं, जिनको यकीन है कि जनता उनका भरोसा करती है। तो जो एक पॉलिटिकल, जो एक राजनीतिक जो सुधार बोलते हैं जिसको, वो होना बहुत ज़रूरी है किसी भी राज्य में हो। बशर्ते कि चुनाव आयोग है, उसकी नज़र है, पुलिस की नज़र है, इसकी नज़र है, उसकी नज़र है, लेकिन ये सब चलता है। यहाँ तक कि अंडरग्राउंड जो है, जिस प्रकार से मैंने देखा कुछ पॉलिटिकल पार्टी सोच रही हैं कि भाई अब वोट नहीं मिल रहा है और हमें किस तरह से आना है, सत्तासीन होना है। सबको पता है किसको वोट देना, किसको नहीं देना। हर आदमी चाहता है ना उत्तराखंड का, कश्मीर से धारा 370 हटी, बहुत अच्छा हुआ। कश्मीरी भी बोलने बहुत अच्छा हुआ। पर लेकिन कुछ पॉलिटिकल पार्टियां हैं, कुछ ऐसे टुकड़े टुकड़े गैंग के तत्व हैं, वे चाहते हैं कि कश्मीर में धारा 370 हम दोबारा लागू करेंगे। उनके रिटर्न स्टेटमेंट है, उनके बहुत सारी स्टेटमेंट उनके नेताओं की, हम दोबारा करेंगे, कश्मीर में झंडा खड़ा करने वाला बंदा नहीं होगा। ये सारी चीज़, यूसीसी के बारे में क्या स्टेटमेंट आए, सिमिलरली सीए के बारे में क्या स्टेटमेंट आए, किस प्रकार से भ्रमित किया जाता है, धर्म विशेष को भ्रमित किया जाता है। पर इनके काम नहीं होते, उनके काम तो वर्तमान में मोदी जी केंद्र में कर रहे हैं। और मैं गवाह नहीं हूँ, इसका विश्व गवाह है, दुनिया भर के देश गवाह हैं। देश में बहुत अच्छा काम करा। भारत की डिप्लोमेसी, जिसको बोलते हैं विदेश नीति, सबसे टॉप पर है। चीन के दांत खट्टे हो रखे हैं, 10 बार सोचता चीन। हिंद महासागर हो, लाल सागर हो, भारत की नेवी का, फौज का दबदबा है। चीन 10 बार सोचता है। तो ये जब इस प्रकार के भारत के माथे को ऊपर करने वाले, हमें वो लीडर चाहिए। माना कि हो सकता है विपक्ष के बाद लच्छेदार भाषण देने वाला नेता हो या पक्ष के बात हो, लेकिन क्या है कि जो टॉप लीडरशिप है, जो लीड कर रही है पूरी कंट्री को, उसके डायरेक्शन, देश का डायरेक्शन कहाँ जा रहा है, उस पर हमको ध्यान देना पड़ेगा। झूठ फरेब को समझना पड़ेगा। इसमें सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, इनकी बहुत अहम भूमिका होती है। प्रोपेगेंडा करके किसी के बारे में, आप गांव में भी देखते हो ना, गांव में जब देखते हो तो क्या होता है कि वहाँ भी सब ये राजनीति चलती है। चुटभैया गांव के होते हैं, वो करते हैं इन सब सारी चीज़ों को। पर लेकिन जो ओरिजिनलिटी, जो सच्चाई है, उसको समझने में आज युवा है या कोई भी भारत का नागरिक है, देरी नहीं कर रहा है। क्यों? ज़माना सोशल मीडिया का है। आज सोशल मीडिया से सच्चाई आपके सामने आ जाती है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। बात यह है कि चुनाव हो या कोई भी चीज़ हो, फेयर होना किसी भी समाज को, विशेषकर जो मध्यम वर्ग है, छोटा मध्यम वर्ग है, मध्यम वर्ग नहीं है, उच्च वर्ग भी नहीं है, वो थोड़ा बहुत समझदार होते हैं। पर लेकिन जो छोटा मध्यम वर्ग है या गरीब वर्ग है, उनको बेवकूफ़ मत बनाइए। उनको थोड़ा बहुत लालच दे करके, और अगर दे भी देते हो तो उसका भविष्य क्या होगा, क्योंकि आपको लीडर तो ठीक नहीं मिलेगा ना, पार्टी ठीक नहीं मिलेगी। लीडर तो छोड़ो, माना लीडर अच्छा भी है, पर पार्टी आपको ठीक नहीं मिल सकती है किसी भी कीमत पर। और वो पार्टी का एजेंडा क्या है, एजेंडा का मतलब उनका जो मैनिफेस्टो होता है कि पार्टी क्या करेगी, क्या नहीं करेगी, जब सत्ता में आएगी, उसको भी पढ़ लो ना, तो आपकी आंखें खुलनी चाहिए। हम चाहते हैं कि ऐसी पार्टी केंद्र में स्थापित हो जो कि भारत का माथा ऊंचा करे और साथ साथ यहाँ पर राष्ट्रवाद की सोच को मजबूत करे। जिहाद, जैसे पूरी दुनिया जिहाद से अभी आज का परेशान है, उत्तराखंड में, इस मध्य हिमालय राज्य में जिहादियों को जिस प्रकार से
2014 से पहले खुली छूट दे रखी थी, थोड़ा कम हुई, 14 के बाद थोड़ा कम, पर लेकिन उसके बावजूद भी एक्टिविटी वही है, बहाने बदली हो गए हैं, तरीके बदली हो गए हैं। और इसमें जो भी लीडर, चाहे बीजेपी का चाहे कांग्रेस का, इन्वॉल्व है, जनता उसको देख रही है कि उसका वोट बैंक कौन है, कौन सी उसकी हरकतें हैं। तो आप जो जनप्रतिनिधि लोग हैं, वे जो एक्टिविटी करते हैं, थोड़ा सोच समझ कर दीजिए। जो जनता चाहती, बहुसंख्यक चाहता है, आप उसको करो ना। बहुसंख्यक प्रजातंत्र वही है ना, बहुसंख्यक है, तो बहुसंख्यक चाहता है, आप उसको करो। आपको वे लोग भी आपके साथ जो बहुसंख्यक चाहता है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, वामपंथी सेकुलर जो कि लालच के चक्कर में, कुर्सी के चक्कर में कुछ भी करने को तैयार है, उनसे कुछ भी बुला लो, कुछ भी करवा लो, वो करने को तैयार है। ये सब चल रहा है जिस तरह से कि अभी मुख्तार अंसारी का जो है उसका शासन चलता था, किसके ऊपर, समाजवादी पार्टी के ऊपर, उत्तर प्रदेश में। तो जो वो बोलता था वो होता था, किसका ट्रांसफ़र करना पुलिस वाले का, किसको सस्पेंड करना, किसको नौकरी से निकालना रखना, सब मुख्तार अंसारी के इशारे पे चलता था। उसके पास हथियार भी थे, फौज के जैसे हथियार, ग्रेनेड इत्यादि, ये सब उसके पास थे। आज उसकी स्थिति क्या है आप देख रहे हो। तो फेयर काम करें, अच्छा सोचें, और यह ज़रूरी नहीं है कि गलत तरीक़ों को अपना करके आप अगर झूठ झाट बोल करके सत्ता में आ जाते हो, तो उसके बाद जनता तो वास्तविकता देखती है ना। किस लिए 2014 से पहले जो लोग शासन कर रहे थे उनको 2014 में नकार दिया जनता ने, कुछ कारण तो रहा होगा ना। तो फेयर काम करो, सब अच्छा होगा। आप हमारे चैनल ई-गर्सन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।